हेलो एवरीवन, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। आपको सभी वीडियोस मिलेंगे बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में बात होने वाली है छपाई भारत आई, मतलब कि प्रिंटिंग का भारत में आना है ना। छपाई मतलब क्या हो गई, प्रिंटिंग का भारत में आना, छपाई भारत आई। ये टॉपिक है आपके कक्षा 10वीं के इतिहास के चैप्टर नंबर 5 का। चैप्टर नंबर 5 का नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो यहां पर यह बात आई है, यहां का एक टॉपिक है जिसको हम देखेंगे छपाई भारत आई। हमने पहले देखा था कि भारत में मुद्रण के पहले की पांडुलिपियों पर हमने बात करी थी कि जब छपाई नहीं आई थी उसके पहले भारत में लिखने की कला क्या थी, कैसे चीजों को लिखकर प्रसारित करते थे। तो हमने देखा पांडुलिपि का कॉन्सेप्ट था जिसमें हम भोजपत्र, ताम्रपत्र, ताड़ के पेड़ के जो पत्ते हैं उनके ऊपर ऐसे या हाथ से बनाए कागज उनके ऊपर लिखा करते थे और अपनी जो लिखी हुई चीजें हैं उनको सुरक्षित रखा करते थे। तो बात करें कि भाई जो प्रिंटिंग की बात है, भारत में छपाई आई, छपाई आने का मतलब क्या है कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस भी लगाई गई होगी। तो भारत में जो पहली प्रिंटिंग प्रेस है वो कब लग जाती है आपकी, तो आप वो देखेंगे कि 16वीं सदी में भारत के गोवा में, है ना, भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। तो पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत में पुर्तगाली जो धर्म प्रचारक थे। अब ये पुर्तगाली किस धर्म के प्रचारक थे, तो ये ईसाई धर्म के प्रचारक हुआ करते थे। इन लोगों के साथ पहली प्रिंटिंग प्रेस भारत आती है। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी, है ना। इनने कौन सी भाषा जो गोवा या उसके आसपास वाले इलाके में बोली जाती है उसको कहते हैं कोंकणी। तो इनने कोंकणी भाषा सीखी, वो कोंकण क्षेत्र भी कहलाता है, वहां पर बोली जाने वाली भाषा कोंकणी कहलाती है। तो जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी। ये पुजारी मतलब कौन है, खास तौर से पादरी हैं जो ईसाई धर्म के धर्मगुरु हैं। तो उनने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तिकाएं छापी जो लोकल भाषा में थी उनको कोंकणी में, या अपनी जो किताबें थी उनको कोंकणी के अंदर लिखकर उनने कोंकणी में कई सारी पुस्तकें छापी। 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी ना, लगभग 50 किताबों के आसपास इन्हें अपनी प्रिंटिंग से छाप दिया था 1674 के आसपास। मतलब 16वीं सदी में आए और लगभग 50 साल 70 साल के अंदर 50 किताबें इन्हें छाप दी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी। नाम याद रखेंगे कि पहली तमिल किताब कहां छपी, कोचीन में। कोचीन इलाका कैसा है, केरल का, मतलब कैसा इलाका हो गया, मलयालम वाला। तो मलयालम क्षेत्र में तमिल किताब छप रही है, कोचीन में पहली तमिल किताब छपी। और 1713 में पहली मलयालम किताब छपी। तो पहली किताब जो तमिल की है वो मलयालम में छप रही है और मलयालम किताब तमिल किताब के छपने के बाद छप रही है ना। तो मलयालम किताब कब छपती है, 1713 में, जबकि कोचीन में तमिल किताब आप देखें कितना अंतर है, आपको लगभग 100-150 साल का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। तो तमिल छप गई, मलयालम छप गई। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी। कितनी, डच के जो प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारक थे, मतलब जो सुधारवादी धर्म हुआ करता था, उस धर्म के प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद भी था, है ना। कई सारी पुरानी किताबों का अनुवाद था, उसको छापा गया। कुछ इस तरीके से छपाई होती थी। क्योंकि हम छपाई का चैप्टर देख रहे हैं तो छपाई तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो छपाई कुछ इस तरीके से होती थी, ऐसे छपाई चल रही थी, ऐसे पुस्तकों को यहां पर छापा जा रहा था। अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफी देर तक विकास नहीं कर पाया। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया, है ना। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने क्या किया कि 17वीं सदी तक छापे खाने का आयात, है ना, तो उसको इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, आयात करना स्टार्ट कर दिया। जेम्स अगस्टस हिक्की, जिसको जेम्स ए हिक्की के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने 1780 में बंगाल गजट नाम का एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला, है ना। साप्ताहिक पत्रिका का क्या किया, संपादन, मतलब निकालने वाले प्रकाशक कौन थे, जेम्स ए हिक्की हुआ करते थे। जिसने खुद को, मतलब उनको जब प्रकाशक है तो अपनी परिभाषा लिखनी पड़ेगी, तो इनने अपने आप को ऐसे परिभाषित किया कि अपने आप को परिभाषित किया कि हर किसी के लिए खुली एक व्यवसायिक पत्रिका है जो किसी के प्रभाव में नहीं है। किसी के प्रभाव में नहीं है का मतलब क्या है, चूंकि ये भी विदेशी है तो इन्होंने क्या लिखा, यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आजाद है। निजी अंग्रेजी उद्यम, ये एक निजी अंग्रेजी उद्यम था, मतलब, और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था कि भाई हम एकदम स्वतंत्र तरीके से काम कर रहे हैं और चीजों को छाप रहे हैं।
हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था, बहुत सारे विज्ञापन छापता था। विज्ञापन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए छापे जाते हैं, जिनमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तिहार भी शामिल थे। मतलब इसमें दासों की बिक्री के लिए जो, जैसे अभी आप देखते हो ना पेपर में एडवर्टाइजमेंट कि भाई ये साबुन खरीद लो, ये नौकरी का इश्तिहार है, तो ऐसे ही दासों की बिक्री के इश्तिहार भी शामिल हुआ करते थे। लेकिन साथ ही वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेजी अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी छापता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उनसे संबंधित चीजें भी वो छापा करता था। कुछ गप भी होती थी। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा चला दिया कि आपके पास सबूत क्या है कि जो आप छाप रहे हैं ऐसा, तो उन्होंने इनके ऊपर मुकदमा चला दिया। और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमलों से इसकी रक्षा करें। मतलब औपनिवेशिक राज्य पर हमला कौन कर रहा है? जेम्स हिक्की का जो बंगाल गजट है वो हमला कर रहा है। तो वारेन हेस्टिंग्स नाराज हो गया और जेम्स हिक्की पर उन्होंने क्या कर दिया? मुकदमा कर दिया। और साथ ही साथ जो राज्य को प्रमोट कर सके, उसकी छवि को अच्छा बता सके, ऐसे अखबारों ने उनको प्रोत्साहित किया कि भाई ये हमारी रक्षा करें, हमारे ऊपर जो हमला हो रहा है उसकी। 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे ना, कई सारे भारतीयों के द्वारा भी अब भारत में अखबार छापे जाने लगे। ऐसे प्रयासों में पहला प्रयास था राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य का। राजा राम मोहन राय जो है ना, भारत में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है ना, पत्रकारिता का जनक कहा जाता है ना। ये बड़े व्यक्ति थे, बहुत महान व्यक्ति थे। कभी हमारे चैप्टर में आएंगे या कभी अपने पास समय रहेगा तो अपन इन पर बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। तो भारत में उनके करीबी थे गंगाधर भट्टाचार्य। उनके द्वारा एक प्रकाशित भारतीय अखबार था, उसका नाम भी क्या था? बंगाल गजट हुआ करता था। यह अखबार इनके द्वारा छापा गया था। अब एक स्रोत गाह है, इसके बारे में देखते हैं, आपके चैप्टर के अंदर ही है। विलियम बोल्स नामक व्यक्ति को 1786 में भी इस तरह की सूचना कलकत्ता के एक सार्वजनिक इमारत में टांगने की जरूरत महसूस हुई। कैसी सूचना जो कलकत्ता की इमारत में टांगनी पड़ी? जनसाधारण के लिए ना, कि मिस्टर बोल्स पब्लिक को यह बताने के लिए कि इस तरीके का सहारा ले रहे हैं कि चूंकि शहर में छापे खाने की घोर कमी से नुकसान होता है, इसलिए वे उस व्यक्ति का हर संभव उत्साहवर्धन करेंगे जो छपाई में माहिर है। पर जल्द ही बोल्स महोदय इंग्लैंड चले गए और यह वादा हवा में जैसे लटक रहा था वैसे ही लटकता रह जाता है। तो ये छपाई भारत आने के पहले की हमने यहां पर बातें करी। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप टाइप करें magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा। कई सारे कोर्स यहां पर होंगे, कई सारे कोर्स होंगे। तो इनमें से आप देखेंगे कोई एक कोर्स आपको पकड़ना है। मान लीजिए कि हिंदी मीडियम, तो हिंदी मीडियम वाला कोर्स आप देखेंगे। जैसे ही हिंदी मीडियम सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने क्लास का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप कक्षा 10वीं चुन लेंगे। जैसे ही क्लास 10th चुनेंगे तो उसके बाद आपके सामने कई सारे टीचर कई सारे सब्जेक्ट के साथ होंगे। तो आप देखेंगे पाएंगे यहाँ पर कि आपको इतिहास पढ़ना है तो आप इतिहास की किताब का नाम देखेंगे और वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही क्या होगा कि आपका हिस्ट्री का पूरा सिलेबस ओपन हो जाएगा, चैप्टर वाइज सिलेबस ओपन हो जाएगा। आप क्या करें कि भाई चैप्टर वाइज सिलेबस ओपन हो जाएगा तो आपको जो टॉपिक देखना है उसके सामने से वॉच नाउ लिखा हुआ है। वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते क्या होगा, वीडियो चल जाएगा। वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाना है तो आप नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे, अगला वीडियो आप देख लेंगे। ऐसा करने से आपको समय की बचत होगी, समय की बर्बादी नहीं होगी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर हमें भी बताएं कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।